तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लौकी की खेती के बारे में। तो लौकी की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए, मिट्टी क्या होना चाहिए, पीएच मान कितना होना चाहिए मिट्टी का, उसके अलावा भूमि को कैसे तैयारी किया जाता है, वैरायटी क्या क्या चाहिए, खाद उर्वरक कितना डाला जाता है, सिंचाई कब करना चाहिए, कीट एवं बीमारियों का प्रकोप का नियंत्रण कैसे किया जाता है, उसके अलावा फूल फल आने के समय क्या टॉनिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालना चाहिए। तो सारी जानकारी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लौकी की खेती के लिए जलवायु के ऊपर। तो दोस्तों गर्म और आर्द्र जलवायु में लौकी की खेती बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं मिट्टी के ऊपर। तो दोस्तों जो लौकी की खेती होता है लगभग बालू दोमट मिट्टी में बहुत ही अच्छा माना जाता है, और मिट्टी का जो पीएच मान होता है लगभग 6 से 7 के अंदर होना चाहिए, तभी लौकी की खेती उसमें बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती के लिए भूमि को कैसे तैयारी किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रैक्टर से 1 से 2 बार जुताई करना चाहिए, और जुताई करने के बाद आप लोगों को रोटावेटर से खेत को एकदम बिल्कुल समतल कर देना चाहिए। तो ऐसी तरीके से अगर भूमि को तैयारी आप लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा लौकी की खेती के लिए। अब एक चीज़ आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जब लौकी की खेती करने के लिए आप लोग जुताई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद डाल देना चाहिए, ताकि आप लोग आराम से गोबर पूरा खेत में बिखर जाए और पूरा मिट्टी में मिल जाए। तो इसीलिए आप लोगों का उस टाइम पे गोबर की खाद डालना बहुत ही ज़रूरी है। अब भूमि को तो तैयारी कर लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं लौकी की खेती के लिए कौन कौन सी किस्म अच्छा माना जाता है, कौन कौन सी वैरायटी अच्छा माना जाता है। तो हमारे इधर जैसे कि माही वर्ड एक माइक्रो कंपनी का आता है, वो चलता है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब बात कर लेते हैं और एक वैरायटी जो कि दिशा नाम पे आता है सकाता कंपनी का, ये भी हमारे इधर बहुत ही अच्छा चलता है। उसके अलावा वीएनआर कंपनी का सरिता नाम पे आता है, वो भी खूब बहुत ही अच्छा है। तो ये 3-4 वैरायटी हमारे इधर चलता है, लेकिन हम रिकमेंडेड कर रहे हैं कि आप लोगों को आप लोग उधर जैसा चलता है जो जिसमें रेट अच्छा आता है, जिस वैरायटी में लगभग साइज़ के हिसाब से, मोटापन के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप लोग चुन सकते हैं। मतलब वैरायटी ऐसा नहीं कि हम यही बताया तो आप लोग इसी को चुनें। आप लोगों का उधर जो चलता है, जो मार्केट में अच्छा रेट मिलता है, उसी को आप लोग चुन सकते हैं। तो ये तो हो गया वैरायटी की बात। अब बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो दोस्तों लौकी की बुआई करने के समय आप लोग अगर ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी को जांच कर लेना चाहिए। खाद उर्वरक डालने के समय मिट्टी को जांच करने से क्या फ़ायदा मिलता है कि क्या क्या खाद का कमी होता है, वो आप लोगों को पता चल जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग खेत में खाद एवं उर्वरक डालते हैं। एक नॉर्मल से आप लोगों को बता रहे हैं, एनपीके जो होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास, तो उसको आप लोग सही से डाल देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं खाद उर्वरक डालने के बाद सिंचाई के बारे में। तो लौकी की खेती के लिए ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप लोग खरीफ में लगाते हैं और बारिश उरिश नहीं होता है तो उस टाइम पे आप लोगों को 4 से 5 दिन अंतराल एक आध बार सिंचाई कर देने से बहुत ही अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती के लिए जो सबसे समस्या होता है वो होता है कीट एवं बीमारी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कीट के बारे में। तो लौकी का पौधा जब छोटे अवस्था में रहता है, लगभग 3-4 पत्ता 5 पत्ता में हो जाता है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है लाल कद्दू कीट का, यानी रेड पम्पकिन बिटल। तो ये एक बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे ये जो कद्दू वर्गीय जितना फसल होता है, ये क्या करता है फल में भी कभी कभी आता है, उसके अलावा पत्ते में आके पत्ते के ऊपर बैठता है और पत्ते को पूरा खाता है। तो फिर पत्ता पूरा ख़राब हो जाता है, जैसे किसानों का बहुत नुकसान होता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 70% WG फॉर्म पे मिलता है, जैसे कि बायर कंपनी का एडमायर नाम पे मिलता है। तो इसको आप लोगों को 2 से 3 ग्राम लेना है पर 15 लीटर की पंप में, और उसको अच्छी से मिला के सही तरीके से सुबह सुबह आप लोगों को छिड़काव कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं और एक कीट के बारे में जो कि फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी होता है। ये फल के समय फल जैसे लगता है तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है, फल के ऊपर बैठता है और फल को रस को चूसता है, इसीलिए फल सड़ के पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए सिंजेंटा कंपनी का एक आलिका नाम पे दवा मिलता है। तो इसको आप लोगों को 8 से 10 ml लेना है पर 15 लीटर की पंप में, और बहुत ही अच्छी तरीके से छिड़काव कर देने से
आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कीट के बारे में, यानी इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर बात किया गया। अब बात कर लेते हैं क्या क्या बीमारी का प्रकोप देखने को मिलता है लौकी की खेती में। तो सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि कद्दू वर्गीय फसल में बहुत ही ज़्यादा तरीके से देखने को मिलता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लेना है लगभग 40 से लेकर 50 ग्राम पर 15 लीटर की पंप में, और बहुत ही अच्छी तरीके से छिड़काव कर देने से डाउनी मिल्ड्यू के लिए रोकथाम हो जाएगा। और एक बीमारी जो देखने को मिलता है वो होता है लीफ स्पॉट, यानी पत्ते के ऊपर धब्बे धब्बे ब्लैक कलर का दाग मिलता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को बायर कंपनी का एंट्राकोल लेना है, जो कि 50 ग्राम लेना है पर 15 लीटर के पंप में, और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से छिड़काव कर देने से लीफ स्पॉट आराम से कंट्रोल हो जाता है। और फूल फल आने के समय क्या क्या टॉनिक डालना पड़ता है ये भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले पोषक सुपर लेना है आप लोगों को 25 से 30 ml पर 15 लीटर के पंप में, और उसके साथ साथ आप लोगों को ब्रोन जो आता है मार्केट में 20% वाला, उसको आप लोगों को लेना है 50 ग्राम, और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके घोल बना के अच्छे से छिड़काव कर देने से आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था लौकी की खेती के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा।